विकास कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने में विफल हो रहे हैं मातहत। दोबारा हुए कार्य पर भी ग्रामीणों ने जताया ऐतराज। भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन? प्रधान के अनुसार आरोप है निराधार, जिम्मेदार हुए मौन। मामला जनपद सुल्तानपुर के चर्चित क्षेत्र विकासखंड धनपतगंज का है, जहां पहली बार किसी हाल ही में बने इंटरलॉकिंग को आनन फानन में उखाड़कर गिट्टी बिछाने का कार्य किया गया, जिसका वीडियो व फोटो शिकायत पत्र पर लगी रिपोर्ट के साथ वायरल हुआ। पूर्व में जिसकी खबरें भी हो चुकी हैं प्रकाशित। अब इसी मामले में एक बार फिर आया है नया मोड़, जब ग्रामीणों द्वारा एक बार फिर इंटरलॉकिंग को पत्रकार के कैमरे के सामने उखाड़कर बिछी गिट्टी की हकीकत दिखाते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। दरअसल आपको बताते चले कि विकासखंड धनपतगंज के ग्राम पंचायत धोबीभार में वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राथमिक धोबीभार से ओंकारनाथ मैनेजर के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ था, जिसकी ऑनलाइन शिकायत के बाद अधिकारियों को फंसता देख कार्रवाई की आशंका से कार्यदायी संस्था द्वारा आनन फानन में इंटरलॉकिंग को उखाड़कर गिट्टी बिछाने का कार्य शुरू कर दिया गया, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया कि आखिर इसकी क्या वजह रही कि कार्य दोबारा करवाया गया। आइए हम आपको वीडियो विजुअल के माध्यम से दिखाते हैं इस दोबारा किए हुए कार्य की हकीकत। हम इस समय पहुंचे हुए हैं विकासखंड धनपतगंज के धोबीभार गांव पंचायत में। यहां पर कई दिनों से एक मामला प्रकाश में आ रहा है। ग्रामीणों की शिकायत आ रही थी कि इंटरलॉकिंग को उखड़वा करके दोबारा से गिट्टी डलाई का कार्य किया जा रहा है इंटरलॉकिंग के नीचे, और गांव वालों का कहना है कि जो दोबारा से गिट्टी डलाई गई है इस इंटरलॉकिंग के नीचे, वह भी मानकों के विपरीत है। यहाँ हमारे साथ ग्रामीण भी मौके पर उपस्थित हैं और इंटरलॉकिंग को ग्रामीणों के द्वारा खुलवाया गया है। उसके बाद देखा जा रहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं कि कितनी गिट्टी डाली गई है इस एरिए में। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि इतनी दूरी की खुदाई में बहुत ही कम, केवल नाम मात्रा ही केवल गिट्टी का अंश देखने को मिल रहा है। बाकी कहीं पर भी केवल खाना पूर्ति ही लग रही है कि कार्य के नाम पर केवल की गई है खाना पूर्ति। लेकिन अब दोबारा कराए गए काम से भी ग्रामीण असंतोष जाहिर करते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रधान पर धमकी देने का आरोप भी लगाया। मान्यवर पत्रकार बंधु, मेरा आपके माध्यम से शासन प्रशासन सबसे यही अपील है कि हमारे यहाँ के प्रधान जी माननीय प्रेमनाथ यादव जी, यदि उनके खिलाफ अगर वो भ्रष्टाचार करते हैं, कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो उसको धमकी देते हैं कि हम तुमको गांजे में जो है चालान करवा देंगे किसी केस। और उनके इसी डर से कुछ युवा जो इनके खिलाफ जो है आवाज़ उठा रहे थे, इसी डर से वो गांव छोड़कर भाग गए, क्योंकि वो अपने आप को सरहंग समझते हैं और वो जो चाहते हैं वही करते हैं। मतलब लगातार शिकायत करने वालों को धमकियां दी जाती है प्रधान के द्वारा। धमकियां दी जाती है कि मैं आधे दिमाग का हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अच्छा, क्या है आप लोग इसकी शिकायत जो है शासन प्रशासन से किए हैं एक बार कि नहीं? हमने इस संदर्भ में, इनके भ्रष्टाचार के संदर्भ में कई शिकायतें की हैं वीडियो को जी, जिसकी पत्रावली मेरे पास उपस्थित है। कार्यवाही नहीं हुई। ये यही कार्रवाई होती है जब कोई अधिकारी आता है तो इनके कुछ चाटुकार बंसीराम यादव, राम धीरज यादव और संतोष कुमार विश्वकर्मा, ये लोग 100 रुपया 50 रुपया लेकर दस्तखत बना देते हैं उस पर कि कार्य जो है वो ढंग से किया गया है। अब आप लोग शासन प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? शासन प्रशासन से यही चाह रहे हैं कि मान्यवर प्रधान जी, जो हमारे प्रधान जी हैं ग्राम सभा धोबीभार के, इससे पहले विधानसभा चुनाव में वो सपा का वोट मांग रहे थे, समाजवादी पार्टी के नेता थे। अब जब उनके ऊपर ये जांच और बिंदु जो ये आपको दिखाई दे रहा है, इनका भ्रष्टाचार ये जो उजागर हो रहा है जी, अब वो भाजपा के नेता हो गए, वो जाके भाजपा में शामिल हो गए। भ्रष्टाचारों से बचने के लिए कार्रवाई जी उन्होंने सत्ता का दामन थाम लिया है। ये दादाजी कौन सी ग्राम सभा है? ग्राम सभा धोबीभार। धोबीभार। ये क्या मामला है? आप लोग शिकायत कर रहे हैं बराबर जो है, क्या नाम है आपका दादाजी? राम सुमेर उपाध्याय। राम सुमेर उपाध्याय। ये जो इंटरलॉकिंग हो रही है इसका क्या मामला है? आप लोग काहे परेशान हैं? अरे इंटरलॉकिंग बालू बहुत ही है जी। गिट्टी उट्टी तो डलाई जा रही है, बताइए। गिट्टी दोबारा डलाई गई, वो बहुत हल्की
जी। हाँ, तो क्या आप लोग कार्यदायी संस्था द्वारा कराए जा रहे कार्य से संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, मानक के विपरीत कार्य हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो आप लोग शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं अब इस संदर्भ में? ये चाहा जाते कि मतलब उचित शुद्ध टहल हो। वहीं प्रधान से जब मामले की जानकारी ली गई तो प्रधान ने फोन पर बताया कि काम सही हो रहा है, विरोधियों द्वारा गलत आरोप लगाया जा रहा है। लोगों की शिकायत ये है कि कई बार शिकायत करने के बाद तो उस जो है इंटरलॉकिंग को उखड़वा करके उस पे गिट्टी डलाई गई, और अब जो है जो गिट्टी डलाई गई है वह भी गिट्टी मानक अनुसार नहीं डलाई गई है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। अब आप बताइए, आपका क्या कथन है? अब विरोधी तो हर जगह रहा थे, एका तो आप जनते हैं, बाकी कोनो बात नहीं, ट्रैक्टर उक्टर आवत जात रहा है। कारण हाँ एजिंग तुम हल्का सुखा गया रहा तो काम कर नए सिरे से फिर अब पुनः होइया नवा होइया मजबूती जहिया रहा ना तुकर पुकर ईटा उटा क्षेत्राते हैं। हाँ बाकी तब विरोधी कुछ न कुछ सोचता तो हेरबे करी हैं। आखिरकार क्या है इस सब की हकीकत और इस सब के पीछे की सच्चाई क्या है, यह तो जांच का विषय है। सुल्तानपुर से ब्यूरो चीफ कमल नैनम तिवारी की रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।